बच्ची बैठ के देखा आगे से होर से बनत तब में जो बनाना खड़े के बनाओ, बैठ के बनाओ, पीछे वाले देखो ए बैठा बच्ची ए बैठा ना बैठ 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 में ना जो आगे जो रितु दीदी के लगे जो रितु दीदी के लगे ए बच्ची बैठ जाना बैठ रुको जा तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। यह भी घूम रही द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? ये पंडित जी श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। तो जोर से देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर करके आऊं। से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। मुझ पर दया करो भाई, बस जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलनी है। मेरी इस फटे हाथ पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली छलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने, जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। गाना हो नहीं सुना था ना। हाँ सर पे है पगड़ी, जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है। अरे द्वारका लो कन्हैया
संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। अरे साथी, ये ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। महिला पहुंच गए। इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सका सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? मोबाइल ले यार ना चलेगा। करता। रुक्मणी, रुक्मणी,
मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। इधर हम बढ़िया ले हुए सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निधन, बदनसीब, बदकमारा, तुझ ब्राह्मण, आपके चरणों में फैसला तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। अरे एकदम अच्छा सा एक्टिंग कर रहे हो। हाँ यार खुशी का समा तेरे करीब आ गया।